पुलिस के लिए बहुत ही हृदय विदारक दिन है। समस्तीपुर पुलिस के साथी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर, जो कि मोहनपुर ओपी के प्रभारी थे, पिछले एक हफ्ते से वहाँ कुछ घटनाएं हो रही थी जो कि भैंस चोरी से संबंधित थी। रात में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घर से मवेशी चोरी कर लिए जा रहे थे। नंद किशोर जी लगातार उसमें कार्य कर रहे थे और कुछ भैंसों उन्होंने कुछ मवेशी रिकवर भी किए थे नालंदा जा कर के। उसी क्रम में उनको कल सूचना भी मिली थी रात में कि वो गैंग पुनः समस्तीपुर आया और कोई घटना फिर से चोरी की, मवेशी चोरी की कर रहे हैं। अपनी टीम बना करके नंद किशोर जी, सब इंस्पेक्टर नंद किशोर जी, मोहनपुर ओपी प्रभारी और पूरी टीम को लेकर के रात में इन्होंने छापेमारी की, रेड की। छापेमारी सफल रही थी। चोरों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था, पकड़ भी लिया गया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसी समय कि अभियान के दौरान ही किसी चोर के द्वारा, जो हम लोगों को अभी तक पता चला है, बड़ा सा एक जो देरा क्षेत्र में जो ग्रामीण देशी कट्टा यूज़ होता है उससे बुलेट फायर होती है और नंद किशोर जी को बहुत क्लोज शॉट लगा है, जो देखने से प्रतीत हुआ है, और आँख के बगल से गोली लगते हुए लेफ़्ट ब्रेन के वो क्रॉस करते निकल जाती है। तत्काल उनको टीम ने अस्पताल में एडमिट करवाया था और इलाज के लिए बेगूसराय से होते हुए पटना वो पहुँचे थे, लेकिन आज दोपहर तक 2 बजे तक सारा इलाज होने के बावजूद भी चूँकि गोली जो है सीधी लेफ़्ट ब्रेन को पियर्स करते हुए निकल गई थी, संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हम लोग आशान्वित थे और राज्य स्तरीय डॉक्टरों से भी बात हुई थी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश की उन लोगों ने 3-4 घंटे, लेकिन नंद किशोर जी सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। सर एग्जैक्ट घटना कहाँ? घटना जो है वो यारपुर थाना अंतर्गत रात में जहाँ पे लोगों को उनको सूचना मिली थी, वहीं पूरी टीम लेकर के वो गए थे, वहीं ये घटना घटी। अब आगे की कार्रवाई तो जिला पुलिस कर ही रही है। चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था नंद किशोर जी के द्वारा ही, तो उस पूरे गैंग को आइडेंटिफाई करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो घटना घटी है उस पूरी घटना से, हमारे एक साथी के जाने से पूरी समस्तीपुर पुलिस आज दुखी है, 15 अगस्त के दिन भी। और हम लोगों ने, जिला पुलिस का जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरी समस्तीपुर पुलिस की सभी कर्मी का 2 दिन का वेतन हम लोग उपलब्ध कराएंगे परिवार को। परिवार में अररिया ज़िले के रहने वाले हैं नंद किशोर जी, उनके परिवार के जितने लोग हैं उन लोगों से भी कुछ मुलाकात हुई हम लोगों को। जो भी आवश्यक सपोर्ट और हम लोगों का जो प्रक्रिया है वो सब बहुत तत्परता से और सूक्ष्मता से हम लोग कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अन्य जो बेनिफिट्स हैं सरकार के, वो सभी बेनिफिट हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर परिवार को मिल जाए। और साथ ही जो चोर और जो गैंग आइडेंटिफाई किया, उस गैंग को पकड़ कर सजा दिलाने का कार्य हम लोगों की प्राथमिकता है। जो 3 लोग पकड़े गए थे चोर, क्या उन्हीं में से किसी ने गोली चलाई या फिर नहीं, बाद में? जो चोर पहले पकड़ लिए गए थे दबिश के दौरान ही, उसी क्रम में फिर वहाँ पर और भी चोर थे। चूँकि जितनी सूचना थी उस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन पीछे जब उनके पास, चोरों के पास बैकअप ज़्यादा था और नंद किशोर जी के पास सूचना नहीं थी, उसी क्रम में पीछे से आए हुए कि चोरों ने गोली चलाई और बाकी जो चोर पकड़ लिए थे उनको भी वो भगा ले गए। तो रात में करीब 3 से 3:30 के बीच ये घटना हुई। उसके बाद फिर जो पुलिस टीम थी उसकी पहली प्रायोरिटी रही कि कैसे भी घायल नंद किशोर जी को अस्पताल पहुँचाया जाए, उनको समुचित इलाज कराया जाए। समुचित इलाज कराया गया, लेकिन सर्वाइव नहीं कर सके। ट्रक भी जब पुलिस के कब्जे में है, वो ट्रक को ले गए थे, लेकिन पिकअप, एक ट्रक और एक पिकअप से ये लोग आते थे। गैंग का जो मॉडस है, नालंदा का गैंग, इसका मॉडस था कि एक ट्रक और एक पिकअप लेके आता था किसी देहाती और देरा क्षेत्र में ही, मोहनपुर ओपी क्योंकि देरा क्षेत्र है, वहाँ जाके ये लोग गाड़ियों को पार्क करते थे और रात भर फिर चोरी का अभियान चलाते थे। एक बार में बड़ी संख्या में मवेशी चोरी करना, गाय भैंस चोरी करना, फिर उसको गाड़ी पर चढ़ाना और ये लोग ले जाते थे। तो चूँकि कल जब सूचना मिली कि लोग आ गए हैं और कार्य करने वाले हैं, तो ये इनकी संख्या भी हम लोगों को जो अभी तक जानकारी मिली है 8 से 10 की संख्या में ये लोग चलते हैं, चूँकि इन भैंसों को, मवेशियों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। तो उस तरीके से इन लोगों का मॉडल से और ट्रक और पिकअप का इस्तेमाल करते हैं उसको कैरी करने के लिए। तो जो ट्रक और पिकअप जो पकड़ा गया था, तो वो पिकअप जब्त है अभी और CCTV फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर जो गैंग तो पहले ही चिन्हित कर लिया गया था और जो कुछ भैंसे, जो मवेशी थे, उनको बरामद भी किया गया था, आइडेंटिफाई भी हो गए थे। तो गैंग तो पूरा क्लियर है, जो ऑपरेट कैसे करते हैं, मॉडल्स भी क्लियर है। अब आगे जिला पुलिस की पूरी टीम इसको
प्रायोरिटी पे लेते हुए ये सबसे करते पहले क्या है, गिरफ्तारी की प्रयास करेंगे। भैंसों का क्या इनको बेचते हैं, स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं? इस बारे में बहुत स्पष्टता अभी नहीं है, क्योंकि ये गैंग भी नालंदा के ही दियरा क्षेत्र से ही ताल्लुक़ रखता है। इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है कि ये बेचते हैं या क्या करते हैं। जब ये गैंग के पूरे सदस्य पकड़े जाएंगे तभी इस बारे में हम लोग कुछ बता पाएंगे।